अपनी कृपा दा रख साया, ओ मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, ओ मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, ओ मेरे खुदाया दे तू सहारा। और हमारे बीच में परमेश्वर के दास का जोरदार ताली के साथ थैंक्स करें, स्वागत करें ताली के साथ जोर से। मेरे खुदाया दे तू सहारा, 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 ओ मेरे खुदाया दे तू सहारा। जैसे उठाएंगे सभी के लिए, हाथों को उठाएंगे स्वर्ग की ओर और जोर से परमेश्वर के लिए हाथों को उठाएं और जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे, तालियां बजा के और गाएं। रख के उम्मीद में आया, रख के उम्मीद में आया, रख के उम्मीद में आया, ओ मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, ओ मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, ओ मेरे खुदाया दे तू सहारा। हाथों को उठा के जोर से स्वागत करें अपने बीच में, मैन ऑफ गॉड का जोर से स्वागत करें तालियों के साथ। हालेलुया, थैंक यू जी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की तरफ। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं तुझे पुकारते हैं मेरे प्रभु। जितने लोग मेरे परमेश्वर सच्चे दिल से तेरे पास आए हैं, अपने मन को तेरे ओर खोले हैं परमेश्वर, तू उनके पास आ और तूने आशीष दी। हे मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे यहोवा, तू अपने कामों को पूरे करे। यस लॉर्ड जीसस, अपने सामर्थ को भेजे, अपने दूतों को भेजे, अपने लोगों को भेजे, ताकि वो बड़े काम कर सके मेरे प्रभु। आज का दिन परमेश्वर, जितने लोगों ने अपने घर से चल के तेरे पास आए हैं परमेश्वर, इतनी कड़ी धूप में जो अपने घर द्वार छोड़ कर तेरे पास आए परमेश्वर, आज उनके ऊपर दया हो जाए खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक वॉलंटियर, हर एक बाउंसर, हर एक पास्टर खुदा के ग्रेस में रहे परमेश्वर। जिसके अंदर तेरा ग्रेस होता है, जिसके अंदर तेरा आत्मा होता है, वो किसी का परवाह नहीं करता है, और ना धूप का परवाह करता है, ना ठंडी का परवाह करता है, ना किसी विरोधी का परवाह करता है। वो तेरा परवाह करता है, क्योंकि तू उसे बचाता और खड़ा करता है। परमेश्वर तेरे कलाम में कहता, ना दिन के धूप से ना रात के चांदी से तेरा कुछ नहीं होगा। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता इसी समय मेरे प्रभु एक एक लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का आशीष रिलीज करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, एक एक लोगों को राहत महसूस होने लगे, कमर के दर्द से मुक्ति मिले, हाथ और पाँव के दर्द से मुक्ति मिले, सर के दर्द से मुक्ति मिले, घबराहट बेचैनी से मुक्ति मिले। हर एक चिंता, हर टेंशन को प्रभु आज तू
सुख और शांति दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू अपने अभिषेक को भेज, अभिषेक को भेज। हम पुकारते हैं परमेश्वर। परमेश्वर के लिए और परमेश्वर हजूरी में हो जाओ। सब 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 अपनी हजूरी से भर दे तू मुझको, ऐ रूह पाके खुदा। हो पाकी जगी से अपने अपने आप को तैयार करो इस आराधना के द्वारा तैयार करो। आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर। ओ जीवित परमेश्वर, बोलो हाथ खोल के, दिल खोलकर, मन खोलकर आपका ध्यान परमेश्वर तरफ होना चाहिए। आज आपका ध्यान किसी और तरफ नहीं होना चाहिए, आज आपका ध्यान परमेश्वर तरफ होना चाहिए। अगर आपका ध्यान परमेश्वर तरफ है, आप बड़े बड़े जंग लड़ने वाले हो। अगर आपका ध्यान परमेश्वर तरफ है, आपका बीमारियां जाने वाला है। अगर आपका ध्यान परमेश्वर तरफ है, आप बड़े बड़े काम करने वाले हो। आप परमेश्वर के प्रिय बच्चे हो। आपको परमेश्वर आवाज दे रहा है, कह रहे परमेश्वर कि हे मेरे बेटे तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, आप पुकारो सो मेरी दिल की दुआ। बोलो परमेश्वर तू सुन ले मेरे दिल के दुआ। यीशु तू हम तेरे बिना अधूरा है परमेश्वर, जीवन में हमारा जीवन कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु। बोलो परमेश्वर सुन ले तो मेरी दिल की दुआ। यीशु तू पवित्र आत्मा आज इस मीटिंग में तू मौजूद होकर अपने कामों को कर। मेरी यही दुआ। ओ जीवित परमेश्वर, मेरे जीवन में यीशु दुआ। थैंक यू फादर लॉर्ड। दिल खोलो उसके लिए। जितने परमेश्वर का हजूरी में होना चाहते हो वो अपना दिल खोलो। आज परमेश्वर आपके सूरत को देखना नहीं चाहता है। आज परमेश्वर आपके समस्या को नहीं देखना चाहता है। आज आपका बोझ नहीं देखना चाहता है। आज आपका दिल देखना चाहता है, आपका मन देखना चाहता है। अगर आपका मन उसके लिए खुला हुआ है, आज आपका समस्या का हल होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो अपने दिल से, रुआ पवित्र आत्मा आ, मेरे प्रभु मेरे पास आ, यीशु मेरे जीवन में आ, यीशु मेरे लाइफ में आ। मैं अधूरा हूँ तेरे बिना। उसे कि हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर तुझसे दूर होकर, हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुझे जरूरत है परमेश्वर, तू हमारे बीच में आ, तू हमारे पास आ, हमारे दुखों को देख, हमारे परेशानियों को देख, हमारे आंसुओं को देख। तू आ, याद करे परमेश्वर को, दिल से पुकार। अब सब बोलो दिल से, रोआ। अपने हाथ खोल कर हे परमेश्वर, रोआ रोआ। फिर से रोआ, बोलो बोलो दिल से। अपने हजूरी से भर दे तू मुझको, सभी दिल से दिल को ऐ रूह पाके खुदा।
मेरी सोचों में मेरे ख्यालों में तू रूबा मेरी सोचों में अपने मन से बोलो, मेरे सोचों में आ, मेरे ख्यालों में आ, मेरे दिल में आ, मेरे विचारों में आ, मेरे स्वभाव में आ, मेरे घर में आ। और परमेश्वर आएगा, वो आपको आजाद करेगा। Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus. प्रभु तेरी हजूरी, तेरी उपस्थिति, तेरे लोगों के बीच में काम करे यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह के हाथों में सौंपता हूँ। यस लॉर्ड जी, अपने हाथों को उठाओ और अपने शरीर को प्रभु के हवाले कर दो। यस लॉर्ड पिता अगर आप सब इलाज कराते कराते थक चुके हो, आपका बीमारी लाइलाज इलाज है, आप निराश हो, अपने ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल दो और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो। वो तुम्हारी इलाज करने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र और पवित्र नाम में एक एक लोग आशीषित हो जाए। बोलो आमेन। आमेन सब बोलो आमेन। आमेन दिल से बोलो आमेन। आमेन। तालियां बजाएं जोर से, जोरदार तालियां। कितने लोग आनंदित हो? आनंदित आनंदित हो? यस, बैठ जाओ, छलांग मार के अपने स्थान पर जगह रखा। कहा कि तुम अशोक वाटिका में रहोगे, पेड़ पौधे के नीचे रहोगे और ना तुम्हें धूप लगेगा, ना तुम्हें बरसात लगेगी, ना तुम्हारे ऊपर परेशानियां आएंगी। सब बलहा ले लिया, वो ठंडी जगह रखा। अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ लेकर आया है तो आपके समस्या को ठंडा करना चाहता है, आपको मुसीबत को ठंडा करना चाहता है, आपके रोगों को ठंडा करना चाहता है। क्या आप ठंडा होने के लिए तैयार हो कि नहीं? बोला हाँ या ना। परमेश्वर ने इंसान को बनाकर आग के भट्टी में डालने के लिए नहीं बनाया, ठंडा रहने के लिए बनाया, ठंडे जगह बनाया। सब बलहा ले लिया। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उसने कहा बेटा मैं चाहता तू हमेशा मेरे आज्ञा माने और ठंडे जगह रहे, और जो मैं तुम्हें फल खिलाऊं वो फल खाए, जो मैं फल तुम्हें ना खिलाऊं वो ना खाए। लेकिन उस समय क्या हुआ कि हवा ने धोखा कर दी। शैतान ने हवा के मन में पाप डाल दिया और उसको जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उसको तोड़वा दिया, और जो फल नहीं खाना था उसको खिला दिया। सब बलहा ले लिया। आज सबसे ज्यादा आज्ञा तोड़ने वाले औरतें। आज औरतों को कितना भी पति प्रेम करता हो और बोल दे कि मैं ये काम करता हूँ, किसी से मत बताना, औरत जरूर पता नहीं 10 लोगों को जरूर बता देगी। आज औरत के अंदर पछता नहीं है, लेकिन परमेश्वर औरतों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। सब बलहा ले लिया, क्योंकि परमेश्वर आया भी तो औरत के जरिए आया, लड़की के जरिए आया। सब बलहा ले लिया। इसलिए परमेश्वर ने सबसे ज्यादा औरतों से मोहब्बत करता है। सब बलहा ले लिया। आप कितने लोग तैयार हो परमेश्वर आज मुझसे बात करे? आज मैं भी मूड बनाकर आया हूँ, आपका वचन देकर जाऊंगा। सच्चे दिल से आया हूँ, मन खोल के परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया, इंसान को बनाया, परमेश्वर के कुछ आज्ञाएं थी, कुछ वचन थे जो मानना था। और परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं से हटोगे तो मुसीबत में पड़ोगे, पाप में गिरोगे, बीमारियों में पड़ोगे, समस्या में गिरोगे। आज अगर आप समस्या में गिर गए हैं, आप अपनी बीमारी में गिर गए हैं, आप पाप में गिर गए हैं, दुख में गिर गए हैं, आप समस्या में गिर गए हैं, लेकिन परमेश्वर मैं आपको बताना चाहता हूँ किसके कारण गिरे हैं आप? अपने गलती के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण। कितना भरोसा विश्वास करते हैं कि हमने आज्ञा नहीं माना इसलिए मुझे विपत्ति मिला है। आज्ञा ना मानने के कारण समस्या आती हैं। आप समझ रहे कि नहीं? आज्ञा ना मानने के कारण समस्या आएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आदम हवा ने गलती कर ली, गलती करने वाला लोग हमेशा छुपते हैं, बुराई करने वाले लोग हमेशा छुपते हैं, चोरी करने वाले लोग हमेशा डर कर रहते हैं, ऐसा ना हो कोई मुझे देख ले। सही है कि नहीं? जो चोरी करता है सीना चौड़ा करके बात कर सकता है क्या? बोला हाँ या ना? नहीं।
आज कलीसिया के लोग बोलेंगे और परमेश्वर काम करेगा। बोलो आमीन। आमीन। आज जिसके अंदर दहाड़ होगा, ऊंची आवाज होगी, परमेश्वर उसका सुनेगा। आमीन। आपका अंदर आवाज है, हालेलुया। आप धन्य हो कि बोलते हो। उनसे पूछो जो बोलते नहीं, वो तड़स रहे हैं कि मैं भी कुछ बोलता। समझ रहे कि नहीं? उस गूंगे व्यक्ति से पूछो, उसके अंदर तड़प होगी, दर्द होगा कि मेरा भी आवाज खुलता तो मैं भी बोलता। आप बोलने वाले हो, इसलिए अगर नहीं बोलते हो, परमेश्वर कहता है कि चलो तुम गूंगे बनकर रहो, कोई बात नहीं। बाइबल कहता है अंत के समय में गूंगे भी चिल्ला उठेंगे, बहरे भी सुनेंगे और अंधे देखेंगे। स्वर्ग राज में 3 लोग जाएंगे जल्दी से। स्वर्ग राज में 3 लोग जाएंगे। कहता है अंधे लोग परमेश्वर का राज में प्रवेश जल्दी करेंगे, क्योंकि वो देखते नहीं है, और जो देखता नहीं है उसके अंदर लालच नहीं आता है। जो देखता नहीं है उसके अंदर लालच नहीं आता है, और जो लालच नहीं करता है वो परमेश्वर का प्यारे बच्चा होता है। सब बोला हालेलुया। दूसरा जो सुनता नहीं है, जो बहरा है, वो सबसे पहले आपसे पहले परमेश्वर के राज में जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कितना भी बुरा भला बोल दो, अच्छा बोल दो, बुरा बोल दो, वो सुनता नहीं है, इसलिए जवाब नहीं देता है। तो जो जवाब नहीं देता है वो सबसे ऊंचे लेवल पर रहता है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? जो चुप रहता है, शांत रहता है, वो ऊंचाई पर लेकर जाता है, लेकिन जो जवाब दे देता है उसका लेवल वहीं गिर जाता है। अगर कोई बहू है जवाब देती है तो सास की नजर गिर जाती है, गिरती है। आप समझ रहे कि नहीं? अगर कोई बेटा है और बाप के सामने मुंह तोड़ जवाब देता है, तब बाप की नजर से गिर जाता है। गिरता है कि नहीं गिरता है? जो सुनता है वो जवाब देता है और नजर से गिर जाता है। समझ रहे कि नहीं? तो सबसे पहले जो बोलते नहीं है वो परमेश्वर के राज में जाएंगे। जो सुनते नहीं है वो परमेश्वर के राज में जाएंगे, क्योंकि वो किसी को जवाब नहीं देते। समझ रहे कि नहीं? कौन जाएगा परमेश्वर के राज में? गूंगा जो बोलता नहीं है, अंधा जो देखता नहीं है, गूंगा जो बोलेगा ही नहीं, जो कुछ वो जवाब नहीं दे सकता है, वो परमेश्वर के राज में जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे परमेश्वर कहता है, ए मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरा काम चुपचाप होकर काम करोगे, कान बहरा करके तुम परमेश्वर का वचन सुनोगे, तुम नहीं सुन सकते, इसलिए कान खोल के सुनो। लेकिन लोगों का बात कान बंद करके सुनो। जो लोग बुराई करते हैं उनके लिए कान बंद कर दो, लेकिन जो तुम्हें वचन देता है उसके लिए हृदय खोल दो। सब भला हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं? जब आदम हवा ने गलती की है, छुपने लगे, डरने लगे कि परमेश्वर मुझे देख ना ले, परमेश्वर मुझे जान ना जाए, क्योंकि वो गलती कर लिए थे। आज अगर आपने गलती कर लिया है, अगर आपने गुनाह कर लिया है, अगर आपने पाप कर लिया है, आप छुप रहे हो, तो छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो छुपता है उसको भी परमेश्वर आवाज लगाता है, कहता है मेरे बेटा कहाँ है? आदम कहाँ है तू? हवा कहाँ है तू? जिसको परमेश्वर ने दुनिया में भेजा है, अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है, आपके ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल है, और आपके लिए परमेश्वर के एक बड़ा प्लान है, बड़ा मकसद है। आप निराश मत हो कि मैं बीमार हूँ, जहर खा के मर जाऊं, गलती कर लिया मैंने, पाप कर लिया है, जहर खा के मर जाऊं। मरने के लिए नहीं आए हो, आप जीने के लिए आए हो और कुछ अच्छा करने के लिए आए हो। सब बोला हालेलुया। अगर आपने भटक गए हो, अगर आपने परमेश्वर के नजर से दूर हो गए हो, आज मेरा परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटी कहाँ हो? ऐ मेरा बेटा कहाँ हो? आदम हवा डर के मारे छुप रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने छुपने नहीं दिया, उनको बुलाया, उनसे पूछा तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा सांप ने आया और हमें बहका दिया, इसके कारण हमने गलती कर लिया, परमेश्वर हमें माफ कर दे। परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरे प्रति इतना बड़ा पाप किया है, मेरे विश्वास को तोड़ा है, जा मैं तुम्हें श्राप दे देता हूँ। परमेश्वर ने श्राप दे दिया, औरतों को श्राप दे दिया, हवा जो थी उसको श्राप मिल गया। जा जितना बार तू बच्चा पैदा करेगी, तूने मुझे दर्द दी है, उससे ज्यादा तुम्हें बच्चा पैदा करने में दर्द होगा, और जब तू चिल्लाएगी मुझे पुकारेगी तब वो बच्चा बाहर आएगा। सब बोला हालेलुया। आज औरतों को दर्द होता है कि नहीं? जब बच्चा पैदा होता है तो एक हफ्ता, किसी को महीना दिन पहले से दर्द होता है, किसी को एक हफ्ता पहले से दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि लगता है कि वो औरत मर जाएगी, एक नया जन्म होता है। ये औरतों को ऊपर श्राप है। मर्दों को ऊपर परमेश्वर ने श्राप दे दिया, जा तो जिंदगी भर पसीने की कमाई खाएगा,
जब तक तेरा पसीना नहीं बहाया जाएगा, मेहनत नहीं करेगा, तब तक तू खा नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने श्राप देने के बाद भी, दुख देने के बाद भी पछताया और आदम हवा से मोहब्बत किया। सब बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर ने, बेशक हो सकता है कि आपने गलती किया और आपके ऊपर श्राप लग गया है, आपने पाप किया आपके ऊपर श्राप लग गया है, आपने परमेश्वर को धोखा दिया श्राप लग गया है, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आवाज लगा रहा है मेरा बेटा, मैं तुम्हें आवाज लगाता हूँ, बाहर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितना लोग बाहर आना चाहते हो? बोलो हम बुराई से बाहर आएंगे, चोरी करने से बाहर आएंगे, झूठ बोलने से बाहर आएंगे, पाप करने से बाहर आएंगे। जितने बाहर आएंगे वो उतने धोकर शुद्ध किए जाएंगे। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर कहता है बाहर आएंगे वो शुद्ध कर दिए जाएंगे। शुद्ध होना चाहते हो? नहीं शुद्ध होना चाहते हो? कीचड़ में रहना चाहते हो कि कीचड़ से बाहर रहना चाहते हो? कीचड़ से बाहर। कितने लोग कीचड़ से बाहर रहना चाहते हैं? कहता है कि यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें कीचड़ से बाहर निकाल दूंगा। सब बोला हालेलुया। अगर आपके अंदर बीमारी है, दुख है, परेशानी है, कर्जी है, गरीबी है, आज से घबराना नहीं है, अपने शरीर को मारना कुटना नहीं, घात करना नहीं है। आपका परमेश्वर आपके माँ के गर्भ से चुनकर खड़ा किया है। सब बोला हालेलुया। आपको परमेश्वर ने आज से नहीं चुना है, आज परमेश्वर ने कल से नहीं चुना है। परमेश्वर ने जब आप माँ के पेट में थे तभी परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने ठहराया है कि तू मेरे लिए बड़ा काम करोगे। सब बोला हालेलुया। आपके जन्म होने के लिए, जब जन्म लिए हो तो आपके ऊपर परमेश्वर के एक मकसद है। अब जन्म इसलिए नहीं लिए हो कि सिर्फ आए और गलती की और मर जाए, जहर खा ले मर जाए, फांसी लगा ले मर जाए, पाप कर ले मर जाए, इसलिए नहीं आए हो। आप आए हो बचने के लिए, बचाने के लिए, खुद परमेश्वर के पास जाने के लिए और दूसरों को ले जाने के लिए। सब बोला हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 1 उसका 4 आयत पढ़ेंगे। इसमें एक वचन सुनो क्या लिखा है। आज बहुत सारे लोग डरते हैं कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, मैं वचन नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं दुआ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके ऊपर परमेश्वर का प्लानिंग हो वो गूंगा भी सब काम करेगा। सब बोला हालेलुया। अंधा भी बिना आंख का भी देखेगा। सब बोला हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिसको चुनता है, खड़ा करता है, उसे इस्तेमाल भी करता है। सब बोला हालेलुया। यिर्मयाह 1 उसका 4 आयत में एक वचन पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है यहाँ पर? यस हालेलुया। हाँ, तब यहोवा का यह वचन, जिसके पास बाइबल बुक है वो खोल ले और अपने बाइबल में देखे कि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है। हाँ, पेज नंबर 888 होगा। हाँ पढ़ो क्या लिखा है। तब यहोवा का वचन, पढ़ो आगे पढ़ते जाओ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। सब बोला हालेलुया। आपको 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 लग रहा है कि हमें परमेश्वर ने दुनिया में भेजा था, ऐसे ही भेज दिया है? हर एक व्यक्ति के ऊपर एक ताज बना हुआ है। यस हालेलुया। जितने आप लोग यहाँ हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ आए हैं कमाएंगे खाएंगे मर जाएंगे इसलिए आए? ये नहीं आए। हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की एक योजना है, एक प्लानिंग है, एक मकसद है। अगर आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कोई काम करते हो तो परमेश्वर आपको उस लेवल पर लेकर जाएगा जिस लेवल के लिए आपको बुलाया है। आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने मनुष्य को घात करने के लिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने मनुष्य को मजदूरी करने के लिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने मनुष्य को काम करने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन जब आदम हवा ने गलती किया तो परमेश्वर का दिल टूट गया और तब जाके उसने श्राप दिया। नहीं तो परमेश्वर ने आदम हवा को इसलिए बनाया ताकि वो हमारे पास रहेंगे और सदा अमर रहेंगे। सब बोला हालेलुया। गलती करने के बाद ही 2 श्राप आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर डरे हो, आपको लग रहा है कि हम सिर्फ दुख उठाने के लिए बनाए गए, सिर्फ बीमार सहने के लिए बनाए गए, सिर्फ कर्जी के लिए बनाए गए, तो ये अपने दिमाग से निकालो। आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि तुम परमेश्वर कुछ बड़े काम
काम कर सको। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह व्यक्ति से बात करता है। यिर्मयाह जब जन्म लेता है, उसे जन्म से पहले परमेश्वर के ने कहता है कि तुम्हें माँ के गर्भ से चुना हूं। बोलो, परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ से चुना है। परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ से। लेकिन हमें इस्तेमाल तब करेगा जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे। जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देते हैं तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना भी स्टार्ट कर देता है। सब बोला हालेलुया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैं तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझमें जातियों का भस्वक्ता ठहराया। बोलो, मैं भस्वक्ता हूँ। बोलो, माँ के गर्भ से परमेश्वर मुझे चुन लिया है। अब मैं परमेश्वर को जानूंगा और उसके साथ चलूंगा और वो हमें इस्तेमाल करेगा। वचन 6 में लिखा, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूँ। जब मैंने सेवकाई स्टार्ट किया था, चर्च चलाना स्टार्ट किया था, यीशु के बारे में जाना, उससे पहले मेरे ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे, बहुत सारे सताव होने लगा, बहुत सारे दुख उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं टूट गया। एक दिन मैंने फैसला ले लिया कि हे परमेश्वर, लग रहा है कि मैं तेरा सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं लग रहा है कि तेरा काम नहीं कर पाऊंगा। और मैं निराश होकर घर में बैठ के पूरे रात रोया और मैंने कहा कि मैं तेरा सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं बाहर चले जाऊंगा, कमाऊंगा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को खर्चा चलाऊंगा, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। उसी रात को मैंने रात भर प्रार्थना किया, आंसू बहा बहा कर, और परमेश्वर ने 4 बजे भोर में यह वचन मुझे दिया था। सब बोला हालेलुया। यह वचन आपके लिए 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। उसी रात को परमेश्वर ने वचन दिया था कि हे मेरे बेटा, तू निराश मत हो क्योंकि माँ के गर्भ से तुझे चुन रखा है। मेरे बेटा, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप पति धोखा दे देता है, पत्नी धोखा दे देती है, माँ बाप धोखा दे देते हैं, या कोई व्यक्ति धोखा देते हैं। आपको एक ही रास्ता दिखता है, या तो घर छोड़कर भाग जाते हैं या तो जहर और खा कर मर जाते हैं। क्या मर जाने से समस्या का हल हो जाएगा? क्या जहर खा लेने से हो जाएगा? क्या घर छोड़कर चले जाने से हो जाएगा? आपको पता है जिसने आपको बनाया है उसको कितना दर्द होगा। आज के जमाने में माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो जन्म देने वाले माँ बाप के सामने अगर बच्चा मर जाता है तो माँ बाप का दिल जो है फट जाता है, वो टूट जाते हैं लोग। तो जन्म देने वाले माँ बाप आपके लिए इतना तड़पते हैं, तो जिसने पूरा ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने आपको रचा है, आंखें, नाके, कान, मुंह बनाया है, वो आपके लिए कितना तड़पता होगा, वो आपके लिए कितना रोता होगा, वो आपके लिए कितना व्याकुल होगा। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है, हे मेरा बेटा, तू मत घबरा, तू मत चिंता कर, क्योंकि माँ के गर्भ से तुझे चुना हूँ, मैं तुम्हें इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बात यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा 6 साल का है, वो बोले मुझे बाइक चलाना है, तो आप दे सकते हो क्या उसको बाइक चलाने के लिए? 6 साल का बच्चा को दे दोगे गाड़ी चलाने के लिए? नहीं। हाँ या ना? आप बोलो, दे दोगे? लेकिन वो बेचैन हो जाता है कि मुझे गाड़ी चलाने के क्यों नहीं दे रहे, मुझे गाड़ी क्यों नहीं दे रहे। 6 साल का बच्चा बेचैन हो जाता है, आगे बैठने के लिए बेचैन हो जाता है, गाड़ी चलाने के लिए बेचैन हो जाता है। लेकिन माँ बाप को पता है अभी ये गाड़ी चलाने का लायक नहीं है। वैसे ही परमेश्वर आपको जानता है कि कब आपको दुखों को दूर करना है, कब आपको मुसीबत से निकालना है, कब आपको बीमारी से निकालना है, कब आपको कर्जे से निकालना है, कब आपको बड़ा घर देना है, कब आपको बड़ा गाड़ी देना है। परमेश्वर को पता है, इसलिए घबराओ मत, विश्वास करके बने रहो। एक दिन समय आएगा, सब कुछ सही कर देगा। सब बोला हालेलुया। एक दिन समय आएगा, जल्दीबाजी ना करो। आज चर्च में आते हैं, पहले दिन आएंगे जल्दीबाजी कर लेंगे, अवता जाएंगे, ऐसा मत करो। परमेश्वर ने आपको बड़े मकसद के लिए बुलाया है। सब बोला हालेलुया। इसलिए हमें धीरज रखना है। परमेश्वर कहता है कि हर काम के एक समय होता है, बोने के समय, काटने के समय, हंसने के समय, रोने के समय, बजाने के समय, नाचने के समय, मगर आज आपका ठीक होने का समय है। सब बोला हालेलुया। बोलो, आज मेरा ठीक होने का समय है। बोलो, हम ठीक होकर जाएंगे। सब बोला हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह व्यक्ति निराश है, दुख में है, उसको लग रहा है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मेरे क्या उम्मीद है मेरे ऊपर। लेकिन परमेश्वर कहता है मत कहो कि मैं लड़का हूँ। क्या लिखा बच्चन साथ में?
हालेलुया। 6 में पढ़ो पहले। तब मैंने कहा, हाँ, हाँ। हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, मत कह कि मैं लड़का हूँ, हाँ, क्योंकि जिस किसी के पास तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। जो कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ वचन 7 में कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा। मैं हर एक विश्वासी से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे कह रहा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू वहां जाएगा, और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा तुम वही कहोगे। सब बोला हालेलुया। बोलो, आज से हम परमेश्वर के काम में देर नहीं लगाएंगे, परमेश्वर का प्रचार में देर नहीं लगाएंगे। अगर परमेश्वर आपको लाखों लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में अगर कहे कि आज ही तू मेरा नाम ले और लोगों से बोल दे कि मेरा यीशु जीवित परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है। अगर परमेश्वर आज ही आपको आवाज लगाने का बोले, चुप नहीं रहना, मुंह खोलना, क्योंकि आपके मुंह के द्वारा होकर परमेश्वर बात करने वाला। हालेलुया। क्योंकि मत कहो कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जहां कहीं मैं तुम्हें भेजूंगा तुम वहीं जाओगे, जो मैं कहूंगा तुम वहीं करोगे। आपको क्या लग रहा है कि आप कहीं जाते हो तो आपके साथ चलने वाला कोई नहीं है? आप आए हो तो आपको लग रहा है कि हम अकेले चर्च में आए हैं? नहीं, आपको प्रभु ने चर्च में लेकर आया है। सब बोला हालेलुया। आपको परमेश्वर वहां से लेकर आया है, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है कि तू जहां जहां जाएगा यहोवा तेरे संग संग जाएगा। मेरे को परमेश्वर ने एक बात बताया, अभी मैं आने से पहले जब बाइबल पढ़ रहा था, खास बात बताया, खास बात, इस बात को समझो। कई बार परमेश्वर अपने लोगों से दूर हो जाता है और पता नहीं चलता है। कई बार विश्वासियों से परमेश्वर दूर हो जाता है, कई बार विश्वासियों से पवित्र आत्मा दूर हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आपसे दूर होता है तो समस्या आएंगी। या बाइबल नहीं पढ़ पाओगे, या प्रार्थना नहीं कर पाओगे, उपासना नहीं कर पाओगे, आत्मा में नहीं बढ़ पाओगे, या तरह तरह का चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, या आपके ऊपर मुसीबत आने लगेगी, आपके ऊपर कष्ट आनेगी, आपको लोग ताना मारने लगेंगे, तो समझ लो कि पवित्र आत्मा भी मुझसे दूर हो गया है। लेकिन बाइबल मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों को पता हो जाता है कि मेरे ऊपर समस्या है, लेकिन वो परमेश्वर को पुकारते नहीं हैं, वो खुद उपाय लगाते हैं, खुद सोचते हैं कि हम ये काम करके ऐसा कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। कहता है परमेश्वर को पुकारना पड़ता है, आवाज लगाना पड़ता है कि परमेश्वर तू कहाँ है, तू किधर है। आप समझ रहे कि नहीं? आपको आवाज लगाना पड़ेगा, परमेश्वर तू कहाँ है, मैं मर जा रहा हूं, तू कहाँ है। आपको पुकारना पड़ेगा। अगर आपसे पवित्र आत्मा दूर हो गया है, कहता है घुटना टिक और पुकार, तब वो आएगा। वो बता कर थोड़ी जाएगा, आदमी थोड़ी है कि आपको बता कर जाएगा मैं तेरे घर छोड़ कर जा रहा हूँ। लेकिन जब वो जाएगा, आप आत्मा में कमजोर हो जाओगे, वचन में कमजोर हो जाओगे, सामर्थ्य में कमजोर हो जाओगे, परमेश्वर का काम जो होता था वो रुकेगा। समझ जाना कि प्रभु मुझसे दूर चले गया है। अब हमारा जरूरत है, क्या हुआ ना, घुटना टिको, उससे पुकारो, घंटों घंटों पुकारो, तब तक पुकारो जब तक तुम पवित्र आत्मा से भर ना जाए। उसके बाद से फिर परमेश्वर आपके साथ हो लेगा। सब बोला हालेलुया। अगर अपने आप को खाली महसूस करते हो तो पुकारो परमेश्वर का वचन। 9 पढ़े जल्दी से। क्या लिखा है यहाँ पर? 9 पढ़ेंगे डायरेक्टली। 9। हाँ, तू उसके मुंह को देखकर मत डरना, तू किसी के मुंह के देख कर मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए हाँ मैं तेरे साथ हूँ। तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही बाणी है। आमीन। हाँ, आगे क्या लिखा है? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर हाँ मेरे मुंह को छुआ, हाँ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख हाँ मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। कितने लोगों को मुंह में वचन चाहिए? बोलो परमेश्वर अपना वचन मेरे मुंह में डाल दे। लेकिन देखो, इसमें तम्बाकू खाने वाले कह रहे हैं मेरे मुंह में डाल दे, कैसे डालेगा? बीड़ी में पीने वाले लोग कह रहे हैं मेरे मुंह में डाल दे। मुंह में जाएगा वचन?
अगर चाहते हो बच्चन मुंह में जाए तो बीड़ी बाहर कर दो, तम्बाकू बाहर कर दो, दारू बाहर करो, तारी बाहर करो, परमेश्वर आपके अंदर जाएगा और आपको आजाद कर देगा। सब बोला हालेलुया। इसलिए कोई भी व्यक्ति घबराए नहीं। आज रात को हर एक विश्वासी को 1 से लेके इर्मिया 1 से लेके उसका पहला आय से लेके 1 से लेके 19 आय तक पढ़ना है। परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन। क्या पढ़ने के लिए रेडी हो? आज वचन का टीक लगा लो, रात में पढ़ेंगे और इस वचन के द्वारा मुझसे बात करेगा परमेश्वर। खड़े हो जाओ, गर्मी ज्यादा है, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। मैं प्रार्थना करना चालू करूंगा, परमेश्वर आशीष देंगे। सब बोला हालेलुया। और प्रार्थना करके मैं प्रार्थना शुरू करूंगा। आप अपने बीमारी वाली जगह पर हाथ रखोगे और परमेश्वर काम करेगा। गर्मी ज्यादा लग रहा है कि नहीं? प्रभु कह रहे हैं कि अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो इससे ज्यादा तापमान दे दूंगा। अभी भी समय है, अपने आप को लौट आओ। हालेलुया। एक गीत सुनेंगे और आप अपने बीमारी पर हाथ रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। दुनिया की भीड़ में ध्यान से बजाओ, ध्यान से इस गीत को बजाओ। क्यों खो रहा? ध्यान से सुनो गीत को क्या कह रहे हैं कि दुनिया का भीड़ में क्यों खो रहा है। दुनिया का भीड़ में नहीं खोना है, लोगों के चक्कर में नहीं जाना है। सुनो ध्यान से गीत कैसे गाओ गाओ गाओ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? वो मिलेगा फल भी न, क्यों खो रहा? तू आजा गरी लौटिया, तू आजा गरी लौटिया। परमेश्वर कह रहे हैं मेरा बेटी घरे लौट या वापस आ। घरी लौटिया, जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर चला तू जाता है, बेटे घरी लौटिया, उसको ढूंढते हैं, कहते हैं मेरा बेटा घर लौटा। वैसे परमेश्वर आपसे कह रहे हैं ए मेरा बेटी घर लौट आवा, प्रार्थना में लौट आओ, उपवास में लौट आओ, पाप करना छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे, चोरी करना छोड़ दे, लौट आओ, नशा करना छोड़ दे, लौट आओ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? तू आजा बेटे लौटिया, तू आजा बेटे लौटिया, तू आजा घरी लौटिया। ओ दुनिया की भीड़ में ओ क्यों खो रहा? मिलेगा कुछ भी न फल, क्यों खो रहा? दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? मिलेगा कुछ भी अपने हाथों हिलाकर बोलो परमेश्वर आज मैं अकेला हूँ, तो मेरे बीच में आ। आजा घरी लौटिया, तू बेटे घरी लौटिया, तू आजा घरी लौटिया, बेटे घरी लौटिया, तू आजा बेटे लौटिया। ऐ मेरे परमेश्वर, जितने लौटने के फैसला ले रहे हैं कि आज हम दारू छोड़ देंगे, बुराई छोड़ देंगे, नशा छोड़ देंगे, गलत काम छोड़ देंगे, उनके लाइफ में, उनके जीवन में तू लौट आ। और आज जितने बीमार हैं, लाचार हैं, दुख में, परेशानी में, उनको ऊपर दया कर दे। और मेरे परमेश्वर अपने आत्मा से सबको भर दे। यीशु मसीह के नाम में लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, पैर सुनने लगे, बीमार चंगे हो जाए। अपने बीमारी पर हाथ रख के रखना, ये गाने के बाद आप ठीक हो जाओगे। गुनाहों की जाल में बंद हो गई, मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई। गुनाहों की जाल में बंद हो गई, तू आजा घरी लौट आ, बेटे घरी लौट आ,
अच्छी आवाज में दिल से गा, ना बजाओ। हाँ गाओ गाओ। हालेलुया। हाथों को उठाएं सभी कलीसिया गाओ। और एक साथ पूरी आत्मा के साथ गाएंगे। इसकी आवाज सुनना हालेलुया। और इस आवाज से आपको महसूस करना है। ओ दुनिया की भीड़ में माइक आवाज सही के रखना है। क्यों खो रहा Jesus Lord, हो मिलेगा फली कुछ ना, क्यों खो रहा हो दुनिया की भीड़ में, वो क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल, वो क्यों खो रहा, तू आजा घर लौट आ, ओ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ, ओ बेटे घर लौट आ, ओ दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। थैंक यू फादर। ताली बजाएं यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। आप कितने लोग लौटने के